इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज हुआ, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार जहाँ बाग हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ वर्कर जो है जहाँ बाग हुए। फिर जो स्पेकुलेशन चल रही हैं, कोई 400 कोई 413 और लतीफ़ कोसा ने 278 का, वकास अकरम साहब उन्होंने 100 लोग कह दिए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो फरमा रहे हैं 40 लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑफिशियली 8 लोगों का क्लेम कर रही थी। अब गंडापुर भी राजी नहीं होंगे खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी लेके निकलने के लिए। लीडरशिप का फुकदान यहाँ तक पहुंच चुका है कि जो कारकुनान सड़कों पे थे वो बुशरा बीबी की गाड़ी पे पत्थर मार रहे थे। वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पे लाठियां बरसा रहे थे। अली अमीन गंडापुर जो सूबे के सीएम है उनको बॉटल देकर मारी, फुटेजेस आपके सामने हैं। कोई सोच सकता है कि बुशरा बीबी के बारे में पार्टी से लोग सीधा सीधा बात करना शुरू कर देंगे? तो अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमने जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज हुआ, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार जहाँ बाग हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ वर्कर जो हैं जहाँ बाग हुए। अब उनकी जो तादाद बताई जा रही है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दावे हैं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो एक्चुअल हम तक मालूमात पहुँची हैं, 5 के करीब वर्कर हैं जो कन्फर्म है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जो इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जहाँ बाग हुए। और इसी तरह फोर्सेस के भी 5 के करीब जवान हैं जो इस पूरे मामले में जहाँ बाग हुए। इस इंसानी जान बड़ी अहम है, इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। और अभी जो है पुलिस की जानिब से, फोर्सेस की जानिब से डेफिनेटली मराद दी जाएंगी, लेकिन वो जो गरीब वर्कर है शायद पार्टी 5-5 लाख रुपए दे दे, या शायद जो आपकी गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की 5-10 लाख रुपए दे दे। उनकी फैमिलीज़ या वो जो छोटे छोटे बच्चे देखे हैं वीडियोज़ में, उनको देख कर अफसोस हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। और सियासी जमातें जो हैं उनको भी अपने एक्ट के हवाले से और अपने रवैयों पर नज़रसानी की ज़रूरत है कि हमेशा इस तरह एहतजाज होते हैं। एक आम वर्कर, एक सादा वर्कर, एक गरीब आदमी जो आपके नारों में आकर, जो आपके जो सियासी अज़ाइम है उसकी तकमील के लिए आता है, और इस तरह के वाक़यात में बारहा एक आम वर्कर जो अपनी जानों से जाता है। बाकी जो लीडरशिप है वो गाड़ियों तक महदूद रहती है। अरकान असम्बली हो, इवन जो डिस्ट्रिक्ट अहदेदारान हो, वो जो अमीर आदमी है वो वहाँ तक रहते हैं। और एक आम वर्कर जो है, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा होता है, उसके साथ ही सारा मामला होता है। इसी तरह उधर भी बात कर लें, जो एक आम सोल्जर है वो फ्रंट पे आता है। और इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए। रियासत को भी थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को भी सोचना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इंसानी जान की बहुत अहमियत है। जिनके प्यारे चले गए हैं, डेफिनेटली उसका किसी किस्म का अजाला हो नहीं सकता। बाकी इस पर जो स्पेकुलेशन चल रही हैं, कोई 400 कोई 413 और लतीफ़ कोसा ने 278 का 278 का फिगर दे दिया। जो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं वकास अकरम साहब, उन्होंने 100 लोग कह दिए। जो राजा साहब हैं जनाब, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो फरमा रहे हैं 40 लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑफिशियली 8 लोगों का क्लेम कर रही थी। तो ये जो एक अब लाशों पे सियासत, ये नहीं होनी चाहिए। एक गलत काम हुआ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया। गवर्नमेंट को भी इस तरह रोकना नहीं चाहिए था, तरीके से चीज़ें मैनेज करनी चाहिए थी। लेकिन अब बारहा यहाँ पे जो तमाशा लगा हुआ है, इसके अंदर इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली होंगी, लेकिन फिर भी उसकी किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। दोनों जानिब से नुकसान हुआ है। एक आम शहरी थे, पाकिस्तानी थे, जो इस पूरे मामले में जहाँ बाक हुए हैं। लेकिन अब इस पर कम से कम सियासत ना करें। आपने एक कीमती जानें चली गई हैं, इसको सियासत ना करें। जो नुकसान हुआ है अब उसके ऊपर अपनी जो कोताहियाँ हैं, अपनी लापरवाहियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। और जिसके हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो डिवीजन है, उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बुशरा बीबी के हवाले से हमने देखा, माजी में भी जब उनकी एंट्री हुई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, बानी पीटीआई से उनकी शादी हुई, उस टाइम जो लीडरशिप थी, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, ये लोग खाइफ थे उनके एक्ट से। और खान साहब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब, और जिस तरह बातें और उस तरह की स्पेकुलेशन उस टाइम की होती रही, अफवाहें थी डिफरेंट नोयत की, तो ये लोग खाइफ थे और समझाते रहे खान साहब को कि थोड़ा फासला इख्तियार रखें। ये तो एक टाइम हो गया। फिर उसके बाद जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जहाँ से मैंने, जो खान साहब की काबीना में भी थे, जिनके मुंह से सुना, जो अरकान असम्बली थे जिनके मुंह से सुना, स्टाफ के कुछ लोग जो उनके साथ होते थे, जो मिनिस्टर्स के, उनके मुंह से सुना, वो लोग खुश नहीं थे। वो अक्सर बात करते थे कि बुशरा बीबी की बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, खान साहब को ख़राब कर रही हैं। इवन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, और इवन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूट्यूबर्स हैं, वो भी इस पे खदशात का इजहार करते रहे हैं कि बुशरा बीबी का जो रोल है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब अभी उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल एंट्री मारी और सऊदीया के बारे में बयान दिया, तो उस टाइम लीडरशिप की कोशिश थी कि अब इनको साइड पे कर दें, और वो साइड पे हुई भी। एक दिन पहले तक वकास अकरम साहब कह रहे हैं, ऑफिशियली उन्होंने कहा कि वो एक घरेलू खातून है, वो किसी सूरत प्रोटेस्ट में नहीं आएंगी। लेकिन जब प्रोटेस्ट चलने लगा
तो वो एकदम से नमूदार हुई और कंटेनर के ऊपर आ गई। फिर उसको लीड किया, गंडापुर पूरी क़यादत बैकफुट पे चली गई। अब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हम देख रहे हैं, नून लीग तो छोड़ें, तनकीद जो उसने करनी है नहीं करनी, पीपल्स पार्टी को छोड़ें, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। आज शौकत यूसुफजई आपके सामने है, वो कह रहे हैं अली मीर गंडापुर का कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। आप पंजाब की लीडरशिप किधर है, मरकज़ी लीडरशिप कहाँ थी? अब इस नोयत की बातें हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ जो है वो फरमा रहे हैं कि बानी पीटीआई से बात हो गई थी लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। अली मीर गंडापुर इवन खुद नाला थे इस पूरी सूरत हाल से और चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को इंगेज करे, कोई डायलॉग करके कोई लेन देन कर ले, मतलब जो लोग कैद हैं। और सामा हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा था, या जहाँ मुज़ाकरात वो करना चाह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ से भी इशारे आ रहे थे कि आफ्टर सम टाइम चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी, बानी पीटीआई भी आ जाएंगे और कमेटी बनती, बातचीत होती, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें बेहतर होती। लेकिन अब सारा मलबा जो है बुशरा बीबी पे आ गया कि उनकी वजह से या उनकी नाकिस प्लानिंग की वजह से ये सारा मामला हुआ। बल्कि शौकत यूसुफजई ने कहा कि अब इतलात आ रही हैं कि मार्च से पहले ही बुशरा बीबी और क़यादत में इख्लाफात थे। उन्होंने कहा जी अगर इख्लाफात थे तो आप कारकुनान को लेकर निकले क्यों? पहले अपनी चीज़ें, अपना जो हाउस है वो तो सही कर लेते ना, हाउस इन ऑर्डर होता तो फिर आपको निकलना चाहिए था। अगर कोई वहाँ पे बात हुई थी तो बुशरा बीबी को जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी बात माननी चाहिए थी। तो कैसे उन्होंने अकेले तनहा ये सारा डिसीजन लिया? वहाँ पे कारकुनान भी मरे और नुकसान भी हुआ। और सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सियासी जमात के लिए, हमारे यहाँ कारकुनान तो भेड़ बकरियाँ हैं, वो तो चलें और भी आ जाएंगे, इतने हैं तो कुछ नहीं होता। तो असल जो पॉलिटिकल नुकसान जिसका वो सोच रहे होंगे वो डेफिनेटली हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ख़ासा डैमेज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शायद अब इतनी जल्दी अब गंडापुर भी राज़ी नहीं होंगे खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी लेके निकलने के लिए। अब जो पंजाब से तो कोई आया नहीं, वो कश्तियों में बैठे रहे और कोई किधर, और 2 किलोमीटर जो जनूबी पंजाब का काफ़िला जो है 3 किलोमीटर 3 दिन घूमता रहा। उससे पहले जिस तरह गिरफ्तारियाँ लोगों ने खुद दे दी, तो अब गंडापुर भी राज़ी नहीं होंगे। और साथ साथ हम देख रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, हुकूमत मजबूत हो रही है। मजबूत किस तरह हुई? 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद जो कानून साजी की उन्होंने, पॉलिटिकली वो भी प्ले कर रहे हैं ना। और अब ये सोचना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इस तरह जिस तरह प्रोटेस्ट कर रही है, क्या माजी में उसको इस तरह के किसी प्रोटेस्ट के नताइज मिले हैं? किसी प्रोटेस्ट के नताइज नहीं मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बिला आखिर आपको टेबल पे बैठना पड़ा है, बिला आखिर आपको बैक फुट पे आना पड़ा है। ठीक है, पब्लिकली आपको वोटर सपोर्टर, आपको वोट बैंक में इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में वोट बैंक में इजाफा फिर आपने देख लिया 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान में वोट बैंक में इजाफा देख लिया 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो लिहाजा पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है उसमें उनको सोचना चाहिए कि 126 दिन के धरने से कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो पॉलिटिकल दूसरी जो ओपोनेंट हैं आपके, वो इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस हो जाएगा, आप असम्बली डिसॉल्व कर दें, तो जरदारी नवाज शरीफ के पास गए या मियाँ साहब के शहबाज शरीफ के पास गए, उनको कहा जी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस, असम्बली तहलील इलेक्शन। उन्होंने कहा भाई ये क्या है? उन्होंने बाजवा की नहीं मानी। 126 दिन का धरना था, एस्टेब्लिशमेंट साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने सस्टेन किया। ऑल दो बाद में जो कुछ हुआ फौरी तौर पे तो कुछ नहीं हुआ, तो फौरी तौर पे अभी भी कुछ नहीं होना, तो आपको कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डायलॉग करने पड़ेंगे, इंगेज करना पड़ेगा। और इवन मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सीनियर लोग जो छोड़ के चले गए पार्टी को, मतलब मुश्किल हालात में जिन्होंने छोड़ा, फवाद चौधरी जैसे लोग हैं, इवन असद उमर हैं, इनको इंगेज करें, इनको वापस लेके आए। ये जो आपकी वुकला लीडरशिप है ये भी किसी काम की नहीं है, और बुशरा बीबी के जो फैसले हैं ये भी गैर सियासी हैं। एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे बड़ी सियासी जमात है, लेकिन लीडरशिप का फुकदान अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि जो कारकुनान सड़कों पे थे वो बुशरा बीबी की गाड़ी पे पत्थर मार रहे थे, वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पे लाठियाँ बरसा रहे थे। अली अमीन गंडापुर जो सूबे के सीएम है उनको बॉटल देकर मारी, फुटेजेस आपके सामने हैं। तो ये सोचना होगा कि अगर वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इसी लीडरशिप को पड़ जाता तो फिर क्या होता। तो अब आप इस तरह वर्कर को मोबिलाइज ना करें या इस तरह उसको चार्ज ना करें कि उसके लिए कुछ हासिल ना कर सकें। हर 10वें दिन 12वें दिन आप उनको लेके आ जाते हैं, तो ये सोचने का मुकाम है। आखिर में जो लाशों पे सियासत हो रही है, इस पर मैं अफसोस के साथ बात मतलब करना चाहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक जो फिगर है ये इसको सियासत ना करें, ये बड़ा गलत कर रहे हैं आप लोग, नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में फैसल बॉर्डर कह रहे हैं कि अब जो ये डिवीजन है आने वाले चंद दिनों में इसमें एक नई पार्टी जन्म ले लेगी, तो अब हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं। कोई सोच सकता है कि बुशरा बीबी के बारे में पार्टी से लोग सीधा सीधा बात करना शुरू कर देंगे? ये तो जो खान साहब के दाएं में वुज़रा थे उनकी हिम्मत नहीं हुई थी, तो अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई नाम लेके बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल फैसला उनका करना नहीं था, तो क़यादत का काम था, जो पॉलिटिकल लोग थे उनका ये फैसला करना काम था। बाकी लोग बोलना शुरू हो गए हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिवीजन पड़ जाएगी। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी शायद
जिसको अभी तक कोई कम नहीं कर पाया, जिसकी कुव्वत को, शायद जिसका वोटर सपोर्टर एवरी सिंगल डे बढ़ रहा है। ये अंदर के गैर सियासी जो फैसले हैं और गैर जमहूरी जो फैसले हैं और जो इमेच्योर फैसले हैं, ये पार्टी को अब नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सोचना होगा। बाकी पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट आज हमने देखा पहली बार 1 लाख का जो नंबर है वो क्रॉस कर गई है। 100 इंडेक्स जो है, ये मुशर्रफ दौर से हमने देखा था कहाँ 9,000 10,000 फिर 13-14,000 पे जाता था, 20,000 पे जाता था, तो बड़े खुश होते थे। लेकिन चलें, एक अच्छा इंडिकेटर है इकॉनमी को लेकर और होप्स हो कि चीज़ें बेहतर होंगी। और जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा जारी है इस टाइम लाशों का, फसाद का, प्लीज़ आप एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न भी इस पर कान न धरें। दर्जनों कॉल मैं रिसीव कर चुका हूँ, सोशल मीडिया पे तरह तरह की पोस्टें देख चुका हूँ, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं। अगर यहाँ पे 100 बंदा मरा होता तो इस्लामाबाद में दर्द दिल रखने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। हम भी यहीं पे रहते हैं, हम भी यहीं पे जर्नलिज्म करते हैं। छोड़ दें वो अपने प्रोपोगेंडा लोगों को, और ये ज़्यादती हो रही है और ये प्रोपोगेंडा ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू सो मच।